नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। आज इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इंदिरा भारत की सबसे चर्चित, सबसे विवादित और सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहीं। इतनी अपोजिट उपाधियों का एक मतलब यह भी है कि राजनीतिक जीवन के हर पहलू को इंदिरा गांधी ने बखूबी अपने व्यक्तित्व में समेटा। एक राजनेता के जीवन को पढ़ते या लिखते समय आप उसके कई पहलुओं से जुड़ते जाते हैं। मंच पर दिख रहे नेता की जो छवि हमारे मन में बनती है, उसमें कई बार बायस होता है जो पूरी तस्वीर को साफ नहीं होने देता। इंदिरा भारत की उस शख्सियत का नाम है जिसके एक नहीं कई पहलू हैं। कुछ इतने सुनहरे हैं कि विपक्षी पार्टी भी उन्हें दुर्गा का नाम दे देती है, और कुछ इतने घने और अंधकार से भरे हुए हैं कि खुद उनकी पार्टी यानी कांग्रेस भी उससे मुंह छिपाकर बचना चाहती है। एक राजनेता का जीवन लगभग ऐसे ही आरोपों और तारीफों के बीच झूलता रहता है। इंदिरा गांधी ऐसे ही प्रधानमंत्री रहीं जिनके नाम कई कठोर और साहसी निर्णय रहे, तो कुछ ऐसे दाग भी रहे जिनका बोझ आज भी कांग्रेस को भारी पड़ता है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंदिरा ने देश की सबसे बड़ी पार्टी में गूंगी गुड़िया के ताने से लेकर आयरन लेडी तक का सफर तय किया, और कैसे उनके कुछ फैसलों से वह सबसे विवादित प्रधानमंत्रियों में से एक हो जाती हैं। इंदिरा का जन्म 16 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में स्वराज भवन में हुआ। दादा मोतीलाल नेहरू ने इनका नाम इंदिरा रखा, तो पिता जवाहरलाल ने इन्हें प्रियदर्शिनी कहकर पुकारा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहने के कारण जवाहरलाल और उनके दादाजी इंदिरा को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। नयनतारा सहगल अपनी किताब इंदिरा द ट्रिस्ट विद पावर में इस अकेलेपन को बखूबी बताती है। हालांकि घर के इस माहौल का उन पर काफी असर हुआ और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों की मदद के लिए एक वानर सेना बनाई। इंदिरा के जीवन के शुरुआती पहलू की बात करें तो घर पर ज्यादा वक्त न दे पाने के कारण जवाहरलाल ने उनका एडमिशन पूना के एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। बाद में वह कैम्ब्रिज कॉलेज भी गई। कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की बात चलाई। उनके इस फैसले को बहुत विरोध के बाद स्वीकार कर लिया गया। इंदिरा और फिरोज ने संजय और राजीव गांधी को जन्म दिया। यह वह समय था जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था। आजादी के बाद इंदिरा पिता और पति की जिम्मेदारी के बीच खुद को संभालने में लगी हुई थी। पिता का दिल्ली में होना और फिरोज का लखनऊ में होना उन्हें तनावपूर्ण स्थिति में डाल रहा था। इसके अलावा 1950 के दशक में इंदिरा भी सक्रिय राजनीति में उतर रही थी। 1959 में वह पहली बार चुनाव जीतकर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसी बीच इंदिरा को बड़ा झटका तब लगा जब फिरोज गांधी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद ही 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु ने उन्हें अकेला कर दिया। इसी अकेलेपन से इंदिरा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इंदिरा को लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने विरोध के बावजूद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके प्रधानमंत्री बनने पर मोरारजी देसाई तंज कसते हुए इंदिरा को गूंगी गुड़िया भी कह देते हैं। हालांकि कांग्रेस का विभाजन होने पर उन्होंने समाजवादियों और वामपंथियों से मिलकर अपनी सरकार भी चलाई। बाद में 1971 के चुनाव में 355 सीटें लाकर अपनी काबिलियत का सबूत इंदिरा गांधी ने दे दिया। इंदिरा गांधी के कई कड़े और साहसी फैसलों ने उनकी तस्वीर एक आयरन लेडी के रूप में बनाई। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले ने लोगों को चौंका दिया। इस फैसले ने बैंकिंग क्षेत्र में किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज दिलाना आसान कर दिया। 1962 और 65 में चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय अनाज की कमी ने इंदिरा को बड़े पैमाने पर भूमि सुधार और हरित क्रांति पर जोर देने के लिए मजबूर कर दिया। उनके इन कार्यक्रमों की सफलता ने उन्हें 1971 में चुनाव जीतने में भी मदद की। 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी भाग में तनाव से भारत को दिक्कतें हो रही थी। इसी साल पाकिस्तान ने जोधपुर और अमृतसर सहित कई इलाकों में बमबारी की। इसका ठोस जवाब देते हुए भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से नए देश के रूप में स्थापित किया। यह कोल्ड वॉर का समय था। दुनिया रूसी और अमेरिकी खेमों में बटी हुई थी। कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा की तरफ झुकाव से अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था।
ऐसे में इंदिरा ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1974 में पोखरण परीक्षण से उन्होंने पूरे विश्व को चौंका दिया। 1971 में इन घटनाओं से जब इंदिरा दुर्गा के अवतार जैसी उपाधियां पा रही थी, उसी समय कांग्रेस देश के भीतर अराजकता को लेकर भी घेरे में थी। विपक्ष आज की ही तरह लाचार था और जनता कोई भी दूसरा विकल्प नहीं देख पा रही थी। इंदिरा ने अपनी मनमानी के लिए संविधान में कई संशोधन किए। इंदिरा सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने वाली प्रधानमंत्री थी। उनके 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। प्रेस और अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए गए। राज्य सरकारों पर केंद्र के कई कंट्रोल लगाने की कोशिशें भी की गई। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रभाव जमाने की कोशिशें इस समय की गई। हालांकि आज देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आजकल तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी ने इंदिरा के कद का बहुत इस्तेमाल किया। विनोद मेहता की किताब द संजय स्टोरी में संजय गांधी को उन्होंने एक कोल्ड, गैर भावुक और पावर क्रेज्ड इंसान के रूप में बताया है। इन्हीं सब बातों को लेकर देश में एक विरोध भी चल रहा था, फिलहाल जिसका कोई नेता नहीं था। ऐसे में 1971 के चुनाव के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा का चुनाव बर्खास्त कर दिया। इस घटना से इंदिरा की सरकार पर खतरा आ गया, जिससे बचने के लिए 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इसके विरोध में कांग्रेस को घेरते हुए जयप्रकाश नारायण ने बिहार के छात्रों के साथ एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे जेपी आंदोलन कहा गया। विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंसा जाने लगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बेतहाशा मिसयूज किया गया। तब भी आज की तरह ही देशद्रोह जैसे मामलों से एक्टिविस्ट को जेल भेज दिया जाता था। हालांकि इमरजेंसी का भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इस आंदोलन ने इंदिरा की सरकार को गिरा दिया और 1977 में देश की राजनीति में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी। इंदिरा खुद चुनाव हार गई थी। कांग्रेस मात्र 150 सीटों पर सिमट गई। हालांकि मजबूत विपक्ष सत्ता पाने के बाद बिखर गया था। इसी के चलते जब 1979 में दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा लाओ देश बचाओ जैसे नारों से देश में दोबारा इंदिरा की सरकार बनी और इस बार कांग्रेस को 374 सीटें मिली। मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। 1980 का दशक पूरे गांधी परिवार के लिए मुसीबतों का समय था। इस दशक की शुरुआत में ही संजय गांधी की मौत ने इंदिरा को फिर से अकेला कर दिया। राजनीति से दूर रहने वाले राजीव गांधी को राजनीति में उतरना पड़ा। यह कठिन समय था और इस वक्त पंजाब में अलगाववाद की लहर चल रही थी। कभी इंदिरा के करीबी रहे जनरल सिंह भिंडरावाला का आतंक पूरे पंजाब में छाया हुआ था। इस अलगाववाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोलियां चलानी पड़ी। भिंडरावाला और उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन पंजाब में इंदिरा विरोधी लहर चल पड़ी। पूरा पंजाब अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। इसे लेकर जब इंदिरा की सुरक्षा में लगे सिख गार्ड्स को हटाने की बात आई तो इंदिरा ने इसके लिए मना कर दिया और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के दोनों सिख गार्ड्स ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पूरा देश इस घटना से सन्न रह गया। देश भर में भयानक सिख दंगे शुरू हो गए। इसमें कई सिख मारे गए। बाद में अपने विवादित बयान में राजीव गांधी ने कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी सी हिलती है। जब हम एक नेता का करियर देखते हैं तो उसमें अच्छी बुरी बातों का एक कॉकटेल होता है। इंदिरा गांधी का करियर इसको पूरी तरह से सिद्ध करता है। 70 के दशक की इंदिरा का करियर 80 का दशक आते आते ढलान और विवादों में रहने लगा। इंदिरा को बांग्लादेश की स्थापना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार तक कह दिया था। आज की सरकार को अगर हम देखें तो इंदिरा के काल के कई लक्षण देखने को मिल जाएंगे। मसलन डिसेंट को दबाने और संवैधानिक संस्थाओं में घुसपैठ जैसे लक्षण। इंदिरा के अच्छे कामों को भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी हरित क्रांति की प्रतिबद्धता ने ही अनाज को लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। हमें जरूरत है कि इंदिरा के पूरे व्यक्तित्व को स्वीकार किया जाए। जहां वह एक विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रधानमंत्री के साथ ही कंट्रोलर वाली प्रधानमंत्री की भूमिका में भी नजर आती हैं। इंदिरा के महत्व को किसी भी प्रकार से भारतीय राजनीति से कम नहीं किया जा सकता। इंदिरा गांधी की व्यक्तित्व की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।